हनीमा के सीधे हाथ पर चोट लगी। इसका मतलब कि उन्होंने ये क्लू अपने उल्टे हाथ से लिखा है। पर मैंने देखा है शानिमा अपने सीधे हाथ से ही लिखती है, और फिर वो अपने उल्टे हाथ से इतने अच्छे से भी कैसे लिख सकती है? आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी राज। जाते जाते भी क्लू छोड़ के गई है। रिमझिम का पी से शक आएगा प्रताप पे, और फिर उसका पता करते 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 सारा इल्जाम वो प्रताप के सर पर है। वो अम्मा जिसने रानी माँ की जान लेने की कोशिश की है, रिमझिम और अभी के मम्मी पापा को मारा है, वो वही है जिसने अभिक और रिमझिम को मारने की भी कोशिश की थी। आप हमें और प्रताप चाचा को यहाँ लेकर आए। रानी माँ ने हमें अपना समझा, फिर उन्होंने गद्दारी क्यों वो अम्मा? नहीं, आप प्रताप भाई साहब के लिए ऐसा मत सोचिए। हम जानते हैं उन्हें, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। फिर कौन मारेगा वो अम्मा? पृथ्वी फूफा साहब, प्रेम बुआ साहब, उनमें तो रानी माँ का अपना खून है ना। कौन मारेगा वो अम्मा? ये सब पापा साहब की चाल है। खुद को बचाने के लिए वो प्रताप भाई साहब की बलि चढ़ा रहे हैं। नहीं, मैं तो ठीक होने के बावजूद भी अपने उल्टे हाथ से पी नहीं लिख पा रही हूँ। पर कहीं कातिल ने गुमराह करने के लिए भी तो नहीं लिखा था? अगर ऐसा है तो खूनी का नाम पी से स्टार्ट नहीं होता। पर फिर बचा कौन? रूप साहब, मोहिनी चाची सा, राजा सा। मुझे सच का पता लगाने के लिए महल में वापस लौटना ही पड़ेगा। पापा साहब, आपने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है, प्लीज कुछ तो खा लीजिए। नहीं उतरेगा खाना, हमारे कंठों से नीचे उतरेगा कैसे? हमारी जिंदगी, हमारा प्यार, हमारी राज वहाँ हॉस्पिटल में अपने जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रही है, और मैं खाना ना 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 ना। पापा साहब, आप हिम्मत नहीं हार सकते। आप तो हम सबकी हिम्मत है ना। हमें तो कहते हुए भी अजीब लग रहा है, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि मासा की गैर मौजूदगी में आपको इन पेपर्स पे साइन करना होगा। सिर्फ इन पेपर्स पर नहीं, बल्कि हमें लगता है कि आपको हमारे बिजनेस और हमारी रियासत को संभालना होगा। पापा साहब, उधर हमारी राज हॉस्पिटल में भर्ती है, जिंदा है वो अभी। उसके जीते जी कैसे? पापा साहब, हम आपके दर्द को महसूस कर पा रहे हैं। पापा साहब, यकीन मानिए ऐसा ही दर्द हमें भी हो रहा है। लेकिन अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो हम सबको कौन संभालेगा? पापा साहब, आपको हिम्मत रखनी होगी। पापा साहब, पानी पीजिए। बहुत सा काम पेंडिंग है पापा साहब, इसलिए मना मत कीजिए। साइन कर दीजिए पापा साहब। नहीं। ये पापा साहब इतना नाटक क्यों कर रहे हैं? और डील तो ये हुई थी कि रियासत हम संभालेंगे, फिर ये मना क्यों कर रहे हैं? हम जानते हैं कि राजकाज के बहुत सारे काम हैं, पेंडिंग है, पर अभी तो नहीं है।
पहन दो, करना पड़ेगा। काका साहब, रिमझिम, ये इस महल में क्या कर रही है? समीर बन्ना, आप इसको इस महल में क्यों लेकर आए हैं? ये चोरी यहाँ तक कैसे पहुँच गई? रूप बुआ साहब, सच तो यह है कि रिमझिम कभी इस महल से गई नहीं थी। रिमझिम ही पोंगा थी। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको ये बात पता थी जी बस। और फिर भी आप चुप रहे? आप जानते हैं ना कि इस लड़की की वजह से रानी माँ की क्या हालत हुई है? जिम हमने हमेशा आपका साथ दिया है, लेकिन जब से आप इस महल में आई हैं ना, रानी माँ का चैन सुकून सब कुछ छीन लिया है आपने। समीर बन्ना, ये क्या कर रहे हैं आप? जवाब दीजिए। तो सर, नहीं, जानते हैं अगर एक और मिनट के लिए लड़की इस महल में रही तो शायद हमसे अनर्थ हो जाएगा। इससे कहिए कि ये यहाँ से चली जाए। रानी माँ ने कहा था रिमझिम इस महल में नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। मुझे पी लेटर का नाम ढूंढना होगा। इनमें से कौन है? प्रेम बुआ साहब, पृथ्वी चाचा साहब और प्रताप साहब। मुझे देखकर कौन ज्यादा परेशान होता है, ये मुझे देखना होगा। कल रात को इस लड़की ने तांडव मचा के रखा था इस महल में। ये क्या चाहती है किसी को नहीं पता। इसी की वजह से रानी माँ बाहर गई, तो इसी ने कुछ किया होगा रानी माँ को। फैसला होगा। हम करेंगे फैसला। हम जानते हैं कि हम अपनी धर्म पत्नी के बिना अधूरे हैं। ये रियासत रानी माँ के बिना लावारिस है। लेकिन ये वक्त नहीं है एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का। और आप ऐसे क्यों बात कर रहे, जैसे रानी माँ जिंदा नहीं है? इतनी मनहूस बातें करती है छोरी तू। अरे हम तो एक पल भी रानी माँ के बिना बिताने के बारे में सोच नहीं सकते, और तू हमारी बातों को घुमा फिरा के मारे ही सिर पे मार रही है। जाने दीजिए पापा साहब, ऐसी लड़की के तो मुंह लगना ही गलत है। रूप, आप ये जानती है ना कि हमारी बात कोई बीच में काटे वो हमें पसंद नहीं है। और आप सब भी ये बात कान खोल कर समझ लें। ये राजगद्दी भले ही अवीक पन्ना की है, लेकिन इसकी जवाबदारी हमारी है। इसलिए फैसला भी हम ही लेंगे। तो ये थी आपकी चाल पापा साहब। में सपने दिखाकर खुद रियासत को पाना चाहते थे आप, जिस राजगद्दी के लिए आपने अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा। तो हमें तो आप बड़ी आसानी से। रिमझिम, तुमने राज को बहुत परेशान किया है, अपने भाई का गलत इस्तेमाल किया है, इस पूरे परिवार को डराने की गलती की है। इसलिए तुम्हें अभी इसी वक्त ये महल छोड़कर जाना होगा। ये हमारा हुक्म है। काका से एक बार हमारी बात सुनिए। बहुत सुन ली आपकी। रिमझिम, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।